ड्रामा के पहले सीन में ड्रामा की फीमेल लीड जिया और ड्रामा का मेल लीड जूजिन रोमांस कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद जिया जूजिन से कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए। जूजिन ये बात सुनकर ज़्यादा खुश नहीं होता और वहाँ से चला जाता है। और फिर जिया सोचने लगती है कि जूजिन मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करता। हम दोनों को शादी किए हुए 2 साल हो गए हैं, लेकिन अभी भी मैं उसका दिल नहीं जीत पाई। इसके बाद एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया को जूजिन बहुत अच्छा लगता है और वो उससे अपने प्यार का इजहार करने ही वाली होती है, लेकिन वो देखती है कि जूजिन के पास एक लड़की आ जाती है और वो जूजिन से बोलती है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। प्रेजेंट सीन में जिया सोचती है कि जूजिन तो सच में किसी और लड़की से ही प्यार करता है और शायद अभी भी उसके दिल में सूजी ही है। थोड़ी देर बाद जिया की आंख खुलती है और वो देखती है कि जूजिन उसके पास आकर फिर से सो गया है। जैसे ही जूजिन की आंख खुलती है तो जिया उससे कहती है कि मुझे तुमसे डिवोर्स चाहिए, इसीलिए डिवोर्स लेने के लिए आज ही मेरे साथ सिविल ब्यूरो ऑफिस चलो। जूजिन कहता है कि आज मुझे कुछ बहुत ज़रूरी काम है, इसलिए मेरे पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है और कल सिविल ब्यूरो ऑफिस बंद होगा, इसीलिए कल भी हम डिवोर्स नहीं ले सकते, तुम्हें थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वैसे भी 2 दिनों बाद मेरे ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी है और तुम्हें वहां पर मेरे साथ जाना होगा। अगले सीन में जिया और जूजिन जूजिन के ग्रैंडपा की बर्थडे पार्टी पर जाते हैं और जूजिन अपने ग्रैंडपा को बर्थडे गिफ्ट देता है और उन्हें हैप्पी बर्थडे विश भी करता है। थोड़ी देर बाद जिया वॉशरूम जाती है और उसके पीछे पीछे सूजी आ जाती है और वो जिया से कहती है कि तुम तो जानती हो ना कि जूजिन मुझे कितना प्यार करता है, मुझे लगता है कि अब तुम्हें जूजिन से डिवोर्स ले लेनी चाहिए। जिया सूजी से कहती है कि अभी तो मेरा जूजिन से डिवोर्स लेने का कोई भी प्लान नहीं है, इसीलिए शायद अभी तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा। इसके बाद जिया डाइनिंग टेबल पर चली जाती है और सब मिलकर खाना खाते हैं। इसी बीच ग्रैंडपा जिया से कहते हैं कि क्या जूजिन और तुम्हारा बेबी प्लान करने का कोई इरादा नहीं है। तो जिया कहती है कि नहीं, अभी मेरा प्रेग्नेंट होने का कोई इरादा नहीं, क्योंकि अभी मैं अपनी स्टडीज कंप्लीट कर रही हूँ। थोड़ी देर बाद जिया जूजिन को रूम में ले जाती है क्योंकि जूजिन ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया होता है और ड्रिंक करने के बाद वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जिया रूम से बाहर जाती है और वो देखती है कि सूजी रूम के बाहर खड़ी है। जिया उसे देखकर कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, इतनी रात को तुम मेरे हस्बैंड के रूम में आने की कोशिश क्यों कर रही थी। सूजी कहती है कि मैं तो बस जूजिन के लिए चाय लेकर आ रही थी ताकि ये चाय पीकर उसे अच्छी नींद आ जाए। जिया कहती है कि तुम्हें मेरे हस्बैंड का ख्याल रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं उसके साथ हूँ और जब तक वो मेरे साथ है उसे किसी और लड़की की ज़रूरत नहीं है। सूजी कहती है कि ये बात मत भूलो कि तुम्हारी और जूजिन की शादी मेरी वजह से ही हुई थी। फिर एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि जिया और जूजिन एक पार्टी में मिलते हैं। सूजी जानबूझकर जूजिन की ड्रिंक में एक ड्रग मिला देती है और फिर वो जूजिन के साथ रूम में जाने वाली होती है, लेकिन तभी वहां पर सूजी की मॉम आ जाती हैं और उसे किसी ज़रूरी काम की वजह से अपने साथ ले जाती हैं। फिर जूजिन नशे में आ जाता है और वो एक रूम में चला जाता है और तभी उस रूम में जिया भी आ जाती है और फिर जूजिन और जिया के बीच में रोमांस हो जाता है और वो दोनों एक साथ नाइट स्पेंड कर लेते हैं। प्रेजेंट सीन में जिया सूजी से कहती है कि अगर तुमने उस रात जूजिन की ड्रिंक में ड्रग नहीं मिलाया होता तो जूजिन और मैं दोनों नाइट स्पेंड नहीं करते और मेरी जूजिन से शादी भी ना होती। फिर सूजी कहती है कि कोई बात नहीं, वैसे भी जूजिन और तुम्हारे बीच में जल्दी ही डिवोर्स होने वाला है। इसके बाद जिया रूम में वापस जाती है और वो देखती है कि जूजिन अभी भी सो रहा है। फिर वो जूजिन से कहती है कि तुम्हें सूजी में क्या अच्छा लगता है, वो बिल्कुल भी अच्छी लड़की नहीं है, अगर तुम्हें प्यार करना ही था तो तुम्हें मुझसे प्यार होना चाहिए था। फिर जिया को लगता है कि जैसे जूजिन सब सुन रहा है, लेकिन फिर वो उसे टच करती है और देखती है कि वो अभी भी सो रहा है। फिर जिया रूम से बाहर चली जाती है और जूजिन अपनी आंखें खोल लेता है और सोचने लगता है कि जिया इतना अजीब तरह से रिएक्ट क्यों कर रही है, क्या जिया को मुझसे प्यार हो गया है। थोड़ी देर बाद जिया रूम में वापस आती है और वो जूजिन के साथ सो जाती है। अगली सुबह जिया की आंख खुलती है और वो जूजिन को प्यार से देखने लगती है। फिर जूजिन भी उठ जाता है और वो भी जिया को देखने लगता है। थोड़ी देर बाद जिया और जूजिन घर वापस जाते हैं
और जूजिन जिया का हाथ पकड़कर उसे घर के अंदर लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही वो घर के अंदर जाते हैं, जिया देखती है कि जूजिन की मॉम घर के अंदर बैठकर उनका वेट कर रही हैं। फिर जूजिन की मॉम जिया को एक ब्रेसलेट गिफ्ट करती हैं और उससे कहती हैं कि थोड़े दिनों बाद मेरा बर्थडे पार्टी है और मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों उस पार्टी में ज़रूर आओ। फिर जूजिन की मॉम वहाँ से चली जाती हैं और जिया जूजिन से कहती है कि मुझे अगले 2 दिनों में तुम्हारे साथ डिवोर्स लेना है, इसीलिए तुम मंडे को सिविल ब्यूरो ऑफिस पहुंच जाना। जूजिन कहता है कि क्या तुम श्योर हो कि तुम मुझसे डिवोर्स लेना चाहती हो? तो जिया कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं सिविल ब्यूरो ऑफिस में मंडे को 9 बजे तुम्हारा वेट करूंगी, इसीलिए जल्दी पहुंच जाना। थोड़े दिनों बाद जूजिन जिया दोनों मिलकर सिविल ब्यूरो ऑफिस पहुंच जाते हैं और वो डिवोर्स लेने की तैयारी करते हैं। फिर सिविल ब्यूरो ऑफिस में बैठी हुई एक लड़की उनसे कहती है कि 30 डेज बाद आप दोनों का डिवोर्स फाइनलाइज हो जाएगा, लेकिन इन 30 डेज में आप दोनों ठीक से सोच सकते हैं और अगर आपको लगे कि आप दोनों को डिवोर्स नहीं लेना तो आपका डिवोर्स कैंसिल भी हो सकता है। इसके बाद जिया और जूजिन डिवोर्स ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और जूजिन जिया से कहता है कि मैं 2 दिनों के लिए बिजनेस ट्रिप पर जा रहा हूँ, अगर तुम्हें किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मेरे असिस्टेंट को कॉल कर सकती हो, वो तुम्हारी मदद करेगा। जिया सोचने लगती है कि जूजिन अभी भी मेरा इतना ख्याल क्यों कर रहा है, हम दोनों का तो डिवोर्स होने वाला है, तो मुझे इससे डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए। इसके बाद जूजिन जिया से कहता है कि क्या तुम मेरी बात सुन भी रही हो? तो जिया कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात ही नहीं करनी। इसके बाद जिया जूजिन की बहन के साथ एक क्लब में जाती है और वहाँ पर ड्रिंक कर रही होती है और जूजिन की बहन जिया से कहती है कि तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही हो, क्या तुम्हारी मेरे भाई से कोई लड़ाई हुई है? दूसरी तरफ जूजिन घर आता है और घर की मेड उसे बताती है कि आपकी वाइफ और आपकी सिस्टर ड्रिंक करने के लिए एक बार में गई हैं। फिर जूजिन जिया को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन जिया उसकी कॉल पिक नहीं करती। थोड़ी देर बाद जूजिन की सिस्टर उसे कॉल करती है और बताती है कि जिया ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली है और हम दोनों एक बार में हैं, प्लीज़ हमें लेने के लिए आ जाओ। इसके बाद जूजिन वहाँ पर पहुँच जाता है और वो जिया को अपने साथ लेकर घर चला जाता है। जिया घर जाकर अजीब हरकतें करने लगती है और जूजिन से कहती है कि मुझे ड्रिंक करने दो, मुझे और ड्रिंक करना है, तुम मुझे घर क्यों ले आए हो, मुझे वापस बाहर जाना है। जूजिन कहता है कि तुम्हें बहुत तेज़ बुखार हो रहा है, इसीलिए चुप करके यहाँ पर बैठ जाओ, मैं अभी तुम्हारे लिए मेडिसिन लेकर आता हूँ। जिया कहती है कि मुझे मेडिसिन नहीं खानी, मुझे और ड्रिंक करना है। इसके बाद जूजिन जिया को मेडिसिन पिलाता है और फिर जिया ठीक हो जाती है और वो जूजिन से कहती है कि तुम मेरे इतने पास क्यों आ रहे हो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए यहाँ से चले जाओ। फिर जूजिन जिया से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूँगा, तुम आराम से रेस्ट करो। इसके बाद जूजिन वहाँ से चला जाता है और जिया अपने रूम में सो जाती है। अगली सुबह जिया जागती है और वो सोचने लगती है कि कल रात जूजिन फिर से मेरे इतने करीब क्यों आ रहा था, क्या वो सच में मुझे डिवोर्स नहीं देना चाहता? तभी वहाँ पर जूजिन की सिस्टर आ जाती है और वो जिया से कहती है कि कल रात तुम इतना ज़्यादा ड्रिंक क्यों कर रही थी, क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तो जिया जूजिन की सिस्टर को बताती है कि जूजिन और मैं जल्दी ही डिवोर्स लेने वाले हैं और 30 डेज के अंदर अंदर हमारा डिवोर्स भी फाइनलाइज हो जाएगा और फिर हम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। जूजिन की बहन कहती है कि मेरा भाई एक बहुत अच्छा लड़का है और उसे अपना लव एक्सप्रेस करना नहीं आता, लेकिन वो सच में तुमसे प्यार करता है, इसीलिए उसे छोड़कर मत जाओ। जिया कहती है कि मैंने अपना पक्का फैसला कर लिया है और मैं इस डिसीजन से पीछे कभी भी नहीं हटूंगी, इसीलिए तुम्हें हमें समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसके बाद जूजिन की बहन उसके पास जाती है और जूजिन से कहती है कि जिया मुझे बता रही थी कि तुम दोनों डिवोर्स लेने वाले हो, मुझे जिया बहुत अच्छी लगती है और मैं नहीं चाहती कि तुम उसे डिवोर्स दो। जूजिन अपनी बहन से कहता है कि तुम्हें मेरे मैटर्स में इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं, अपनी ज़िंदगी के बारे में फ़िक्र करो। फिर जूजिन की सिस्टर उससे कहती है कि जिया अभी मुझसे बोल रही थी कि तुम उससे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते और तुमने उसे एक बार भी कभी आई लव यू नहीं बोला, इसी वजह से वो तुमसे तंग आ गई है और तुम्हें छोड़ने के बारे में सोच रही है। इसके बाद जूजिन की बहन वहाँ से चली जाती है और जूजिन अपने दिल में सोचने लगता है कि क्या इस डिवोर्स के पीछे मेरा ही कसूर है, अगर मैं जिया को कुछ इंपॉर्टेंस देता तो शायद वो मुझे कभी भी छोड़कर नहीं जाती। इसके बाद
जूजिन को जिया के चीखने की आवाज़ आती है और वो फौरन भागता हुआ रूम में जाता है और देखता है कि जिया बहुत ज़्यादा डरी हुई है। फिर जूजिन जिया को कहता है कि तुम्हें फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारे पास हूँ। अगर तुम्हें कभी भी डर लगे तो तुम मुझे आवाज़ दे सकती हो। जिया जूजिन से कहती है कि तुम मुझसे दूर रहो, हम दोनों का जल्दी डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए हम दोनों का एक दूसरे के करीब आना ठीक नहीं होगा। जूजिन जिया से कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं देना चाहता। जिया कहती है कि मैं फैसला कर चुकी हूँ और हम दोनों 30 डेज में डिवोर्स लेने वाले हैं, इसीलिए मेरे डिसीजन को चेंज करने की कोशिश मत करो। अगले दिन जिया अपनी ज्वेलरी शॉप पर जाती है और तभी वहाँ पर एक फिल्म का प्रोड्यूसर उससे मिलने के लिए आता है और वो जिया से कहता है कि हम एक फिल्म शूट करने वाले हैं और फिल्म के कुछ सीन्स हम आपके स्टोर पर शूट करना चाहते हैं। क्या आप हमें अपने स्टोर पर शूट करने की परमिशन दे सकती हैं? जिया सोचने लगती है कि ये तो वही फिल्म है ना जिसमें मेरा हस्बैंड लीड एक्टर का रोल करने वाला है। फिर जिया फिल्म प्रोड्यूसर से कहती है कि मैं आपको अपना स्टोर रेंट पे देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं काफ़ी ज़्यादा पैसे लूँगी। मेरा स्टोर कोई आम काम स्टोर नहीं है और यहाँ पर रोज़ बहुत सारे कस्टमर्स आते हैं। अगर मैं आपको अपना स्टोर रेंट आउट करूँगी तो आपको मुझे बहुत सारे पैसे देने होंगे। फिल्म प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, मैं आपको पैसे देने को तैयार हूँ, लेकिन मैं आपको यकीन दिलवा सकता हूँ कि जैसे ही हमारी फिल्म रिलीज होगी और आपका स्टोर हमारी फिल्म में दिखाया जाएगा, आपके कस्टमर्स और ज़्यादा बढ़ जाएंगे और आपको बहुत सारा प्रॉफिट भी होगा। अगले सीन में जिया अपने रूम में सो रही होती है और तभी वहां पर जूजिन आ जाता है और वो उसे किस कर लेता है। जिया जाग जाती है और वो जूजिन से कहती है कि तुम मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हो? हम दोनों का डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ एक ही कमरे में नहीं सोना चाहती। जूजिन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए, मैं इस रूम में ही सोऊंगा और मैं तुम्हें ये बताने के लिए आया था कि मैंने अपनी डिवोर्स एप्लीकेशन वापस ले ली है और मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा। इसके बाद जूजिन वॉशरूम चला जाता है और पीछे से जिया सोचने लगती है कि जूजिन को वॉशरूम गए हुए इतनी देर हो गई है, वो बाहर क्यों नहीं निकल रहा, कहीं उसे कुछ हो तो नहीं गया। इसके बाद जूजिन वॉशरूम से बाहर निकलता है और जिया उसे प्यार से देखने लगती है और जूजिन उससे कहता है कि तुम मुझे इतने प्यार से क्यों देख रही हो? क्या तुमने भी डिवोर्स का प्लान कैंसिल कर दिया है? जिया कहती है कि ऐसी कोई भी बात नहीं है। फिर जूजिन जिया के साथ बेड पर आकर लेट जाता है और जिया जूजिन से कहती है कि हम दोनों एक ही बेड पर सो नहीं सकते क्योंकि हम जल्दी ही अलग होने वाले हैं। जूजिन कहता है कि अभी हमारे बीच सेपरेशन पीरियड चल रहा है और हमारा डिवोर्स नहीं हुआ, इसीलिए मैं अभी तुम्हारे साथ एक ही बेड पर सो सकता हूँ। अगले दिन फिल्म की शूट स्टार्ट हो जाती है और जूजिन और सूजी फिल्म के सेट पर शूट कर रहे होते हैं। फिर शूट के दौरान एक छोटी सी ब्रेक आती है और जूजिन जिया से मिलने के लिए एक रूम में चला जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था, क्या हम दोनों एक साथ खाना खा सकते हैं? जिया कहती है कि मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी और वैसे भी तुम यहाँ पर अपनी फिल्म की शूट करने के लिए आए हो ना, तो जाकर शूटिंग करो, मुझे डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? जूजिन कहता है कि मुझे तुमसे बात करनी है, इसीलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। जिया उसे बाहर जाने के लिए कहती है, लेकिन जूजिन कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना है और मैं यहीं पर बैठकर तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। दूसरी तरफ सूजी सोचने लगती है कि जूजिन कब से जिया के रूम में गया हुआ है और वो काफी देर से बाहर भी नहीं आया। क्या उन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो रहा है? थोड़ी देर बाद जूजिन रूम से बाहर आता है और सूजी उससे कहती है कि तुम इतनी देर कहाँ थे? जूजिन सूजी की बात का जवाब दिए बगैर वहां से चला जाता है और उसे काफी ज्यादा इग्नोर भी करता है। इसके बाद जिया वहां पर आ जाती है और सूजी उससे कहती है कि तुम जूजिन के साथ रूम में क्या कर रही थी? तो जिया कहती है कि तुम्हें ये पूछने का कोई हक नहीं है, जूजिन मेरा हस्बैंड है और मैं और वो अकेले टाइम स्पेंड कर सकते हैं, इसीलिए तुम्हें हमसे सवाल करने की परमिशन नहीं है। थोड़ी देर बाद जिया अपनी कार में बैठकर घर की तरफ जा रही होती है और तभी वहां पर जूजिन आ जाता है और वो जिया की कार में बैठ जाता है और उससे कहता है कि मुझे भी घर ले चलो, आज मैं अपनी कार लेकर नहीं आया। इसके बाद जिया और जूजिन घर जा रहे होते हैं और रास्ते में जूजिन जिया से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन जिया उसे इग्नोर करती है और कहती है कि मैं कार ड्राइव कर रही हूँ, इसीलिए मुझे डिस्टर्ब मत करो। अगले दिन
फिल्म की शूट स्टार्ट हो जाती है और सूजी रूम में जाती है और वो एक ड्रेस ट्राई करती है और जानबूझकर वो जिया की ड्रेस शॉप का एक ड्रेस खराब कर देती है। और फिर वहाँ पर एक लड़की आती है और वो सूजी से कहती है कि शूट स्टार्ट होने में तो 5 मिनट रह गए हैं, आपका ड्रेस खराब हो गया है, अब हम क्या करेंगे। सूजी उस लड़की से कहती है कि शॉप पे से कोई भी और ड्रेस ले आओ, इस शॉप पर तो इतने सारे ड्रेसेस हैं, अगर हम एक और ड्रेस शूट के लिए यूज़ कर लेंगे तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। इसके बाद सूजी एक नया ड्रेस पहनकर बाहर आ जाती है और वो ड्रेस पहनकर फिल्म की शूट भी कर लेती है। थोड़ी देर बाद जिया वहाँ पर आती है और फिल्म का प्रोड्यूसर जिया से माफ़ी मांगता है और कहता है कि हमारी लीड हीरोइन की वजह से आपकी शॉप का एक ड्रेस खराब हो गया है, इसीलिए मैं आपसे सॉरी बोलने के लिए आया हूँ। जिया कहती है कि जो ड्रेस आपने ख़राब किया है वो सेल पर नहीं था, क्योंकि वो ड्रेस मेरी मॉम ने मेरे लिए स्पेशली डिज़ाइन किया था और मैं उसे बेचना नहीं चाहती थी। आपने वो ड्रेस ख़राब कर दिया, अब आपको मुझे कॉम्पनसेट करना होगा। सूजी जिया से कहती है कि एक ड्रेस की वजह से तुम मेरी इतनी इंसल्ट कैसे कर सकती हो। मैंने बोला ना कि मुझसे गलती से तुम्हारा ड्रेस खराब हो गया, इसीलिए तुम्हें मुझे माफ़ कर देना चाहिए और मुझसे झगड़ा नहीं करना चाहिए। जिया कहती है कि अगर तुम मुझे कॉम्पनसेट कर दोगी तो मैं तुमसे झगड़ा नहीं करूँगी। फिर प्रोड्यूसर कहता है कि ठीक है, हम आपको कॉम्पनसेशन देने के लिए तैयार हैं, आपको जितने भी पैसे चाहिए आप हमें बता दीजिए, हम आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। इसके बाद जिया वॉशरूम जाती है और वो सोचने लगती है कि इस महीने मेरे पीरियड बहुत लेट हो गए हैं, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ। इसके बाद जिया वॉशरूम से बाहर जाती है और वो देखती है कि जूजिन बाहर उसका वेट कर रहा होता है। जिया जूजिन से कहती है कि मैं अकेली घर जाना चाहती हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी कार में नहीं जाऊंगी। जूजिन कहता है कि मैं तुम्हें घर लेकर जाऊंगा और तुम्हें अकेले कभी भी नहीं जाने दूंगा, इसीलिए जिद मत करो और मेरे साथ चलो। जिया कहती है कि अगर तुम चाहते हो कि मैं तुमसे डिवोर्स लेने का प्लान कैंसिल कर दूं तो ऐसा नहीं होगा, इसीलिए तुम्हें मेरे साथ टाइम स्पेंड करने का कोई फ़ायदा नहीं। जूजिन कहता है कि मैं तुम्हें डिवोर्स नहीं दूंगा, इसीलिए तुम्हें ही आखिर में अपना डिसीजन चेंज करना होगा। अगले दिन जूजिन अपने रूम से बाहर जाता है और घर की मेड उसे बताती है कि मिस जिया अभी भी अपने रूम में हैं और वो सो रही हैं और ब्रेकफास्ट करने के लिए भी नहीं आई। और फिर जूजिन जिया के रूम में जाता है और देखता है कि जिया सो रही है। जूजिन कहता है कि चलो नीचे चलकर ब्रेकफास्ट कर लो। जिया कहती है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना क्योंकि मुझे भूख नहीं है। जूजिन जिया को ज़बरदस्ती नीचे ले जाने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर तुम टाइम पर ब्रेकफास्ट नहीं करोगी तो तुम्हारी तबीयत बिगड़ जाएगी। जिया कहती है कि मुझे ब्रेकफास्ट नहीं करना और मुझे तुमसे डिवोर्स लेनी है, इसीलिए अगले हफ्ते मेरे साथ सिविल ब्यूरो ऑफिस चलो। जूजिन कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ कि मैंने डिवोर्स एप्लीकेशन वापस ले ली है, इसीलिए हम दोनों का डिवोर्स नहीं हो रहा। इसके बाद जूजिन जिया को रूम से बाहर ले जाता है और जैसे ही जिया ब्रेकफास्ट टेबल के पास जाती है उसे वॉमिटिंग होने लगती है और घर की मेड उसे देखकर कहती है कि लगता है कि मिस जिया प्रेग्नेंट हैं। जिया कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन जूजिन उससे कहता है कि अभी मेरे साथ हॉस्पिटल चलो और अपना चेकअप करवाओ। इसके बाद जूजिन जिया को लेकर डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर जिया को देखकर कहती है कि मुझे लगता है कि ये प्रेग्नेंट हैं, लेकिन हमें कंफर्म करने के लिए इनके ब्लड टेस्ट करवाने होंगे। थोड़ी देर बाद ब्लड टेस्ट के रिजल्ट आ जाते हैं और जिया को पता चल जाता है कि वो प्रेग्नेंट है। तभी वहाँ पर जूजिन आ जाता है और जिया उसे बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। फिर वो कहती है कि हम दोनों डिवोर्स लेने वाले हैं और इस दौरान इस बच्चे का आना हमारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। जूजिन कहता है कि अब चाहे जो भी हो जाए, हमारा बेबी इस दुनिया में आने वाला है और मैं अपने बेबी को कभी भी अपने से दूर नहीं जाने दूंगा। इसके बाद जिया और जूजिन घर चले जाते हैं और जिया जूजिन से कहती है कि तुम ही बताओ कि अब हम दोनों को क्या करना चाहिए। जूजिन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन हम दोनों इस बेबी को कभी भी नहीं मारेंगे, इस बेबी को इस दुनिया में आना ही होगा और अगर तुम मुझसे दूर भी जाना चाहती हो तो तुम मुझे हमारे बेबी को दे सकती हो, मैं अपने बेबी को अपने साथ रख सकता हूँ। इसके बाद जिया वॉशरूम में शावर लेने के लिए चली जाती है, लेकिन कुछ टाइम वो बाहर नहीं आती और जूजिन वॉशरूम के बाहर जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि उसको जिया की फिक्र होने लगती है। इसके बाद जिया वॉशरूम से बाहर आती है और जूजिन उससे कहता है कि मैं डिनर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जल्दी से नीचे आ जाना। थोड़ी देर बाद जिया सो जाती है
और वो ड्रीम में देखती है कि उसका मिसकैरेज हो गया है। जिया डर कर उठ जाती है। वो जूजिन को बताती है कि मैंने अभी अभी ख्वाब में देखा कि मेरा मिसकैरेज हो गया है। मैं अपने बेबी को खोना नहीं चाहती। मैं इस बेबी को इस दुनिया में लेकर आऊंगी। जूजिन कहता है कि ये तो तुमने बहुत अच्छा सोचा। मैं भी चाहता था कि हमारा बेबी इस दुनिया में आए। अगली सुबह जिया जूजिन से कहती है कि क्या तुम फिल्म की शूट पर जा रहे हो। तो जूजिन कहता है कि हाँ, मैं अभी काम के लिए जा रहा हूँ, लेकिन तुम फिक्र मत करो। अगर तुम्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो तुम मुझे कॉल कर सकती हो। थोड़ी देर बाद जिया अपने फ्रेंड्स से मिलने के लिए जाती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है। जूजिन की बहन भी ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होती है और कहती है कि मुझे ये सुनकर बहुत अच्छा लगा कि तुम्हारा और जूजिन का बेबी आने वाला है। मुझे यकीन है कि ये बेबी तुम दोनों के रिश्ते को भी बहुत बेहतर बना देगा। दूसरी तरफ जूजिन घर जा रहा होता है और उसका फ्रेंड उसे कॉल करके बताता है कि अभी अभी मैंने तुम्हारी वाइफ को एक बार में देखा। वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही थी। फिर जूजिन जिया को लेने के लिए बार में जाता है और वो अपनी बहन को डांटता है और कहता है कि जिया प्रेग्नेंट है, तुम्हें उसे बार में लेकर नहीं आना चाहिए था। उसके लिए ड्रिंक करना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इसके बाद जूजिन जिया को लेकर घर आ जाता है। जिया जूजिन से कहती है कि आज मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया है, इसीलिए मेरी तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जूजिन जिया को समझाता है कि आगे से तुम ड्रिंक नहीं करोगी, क्योंकि ये बेबी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। फिर जूजिन जिया से ये भी कहता है कि जब मैंने तुमसे शादी की थी तो मैंने तभी फैसला कर लिया था कि मैं ज़िंदगी भर तुम्हारे साथ रहूँगा और कभी भी तुमसे अलग नहीं हूँगा, इसीलिए तुम डिवोर्स के बारे में मत सोचना। जिया कहती है कि क्या तुम्हें सच में मैं अच्छी लगने लगी हूँ। तो जूजिन कहता है कि हाँ, मुझे तो तुम उस दिन से अच्छी लगती हो जब से मैंने तुमसे शादी की। अगले दिन जूजिन फिल्म शूट खत्म करके घर आता है और वो देखता है कि जिया सो रही होती है। जैसे ही जिया जागती है, जूजिन उससे कहता है कि आज हमें डॉक्टर के पास चेकअप के लिए जाना है। जिया जूजिन से कहती है कि फिक्र मत करो, मैं हमारे बेबी का बहुत अच्छे से ख्याल रख रही हूँ। इसके बाद जूजिन जिया को लेकर हॉस्पिटल जाता है और डॉक्टर जूजिन से कहती है कि आपको आपकी वाइफ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होगा, क्योंकि प्रेगनेंसी के शुरू के मंथ्स में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, इसीलिए आपको अपनी वाइफ और आने वाले बच्चे का बहुत ख्याल रखना होगा। जूजिन डॉक्टर से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी वाइफ का पूरा ख्याल रखूंगा। तभी वहाँ पर सूजी आ जाती है और वो जिया को डॉक्टर के पास देखकर हैरान रह जाती है और सोचने लगती है कि जिया यहाँ पर क्या कर रही है, क्या वो प्रेग्नेंट है। फिर सूजी अपनी मॉम को कॉल करती है और उन्हें बताती है कि मैंने अभी अभी जिया को हॉस्पिटल में देखा है, मुझे लगता है कि वो प्रेग्नेंट है। अगर जिया और जूजिन के बीच एक बच्चा आ गया तो उन दोनों का रिश्ता और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा और फिर मैं उन दोनों का ब्रेकअप नहीं करवा पाऊंगी। सूजी की मॉम उसे डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हें जिया और जूजिन के बीच में नहीं आना चाहिए। दूसरी तरफ जिया फ़ोन पर अपनी फ्रेंड से मैसेजेस पर बात कर रही होती है और फिर वो जूजिन को मिस करने लगती है और उसके लिए कॉफ़ी बनाकर जाती है और उससे कहती है कि तुम इतनी देर से रूम में वापस क्यों नहीं आए, मैं तुम्हें याद कर रही थी। जूजिन जिया से कहता है कि मैं एक फिल्म का स्क्रिप्ट लिख रहा हूँ। जिया कहती है कि मुझे भी तुम्हारी फिल्म का स्क्रिप्ट देखना है। फिर जूजिन जिया को अपने पास बिठा लेता है और कहता है कि मैं अभी अभी ये फिल्म का स्क्रिप्ट कंप्लीट करने वाला था, मुझे इसमें तुम्हारी हेल्प चाहिए। ये फिल्म एक रोमांटिक लव स्टोरी है, तुम ही मुझे कुछ अच्छे आइडियाज़ दो। फिर जिया जूजिन से कहती है कि क्या तुम्हें रोमांस करना नहीं आता? जब भी तुम मेरे साथ अकेले होते हो तो हर वक्त मेरे साथ रोमांस तो कर रहे होते हो, कुछ रोमांस इस रोमांटिक स्टोरी में भी लिख दो, तुम्हारी फिल्म बहुत ज़्यादा हिट हो जाएगी। जूजिन जिया से कहता है कि जब से मैंने तुम्हारे से शादी की है तभी से मैं बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो गया हूँ। अगले दिन जिया अपनी शॉप पर जाती है और सेल्स गर्ल उससे कहती है कि मैडम, आप इतने दिनों से शॉप पर क्यों नहीं आई, क्या आपकी तबीयत ठीक है? जिया सेल्स गर्ल को बताती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ और मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसीलिए मैं कुछ दिन का रेस्ट ले रही थी। तभी वहाँ पर जिया की आंटी और उसकी फ्रेंड आ जाते हैं और जिया की फ्रेंड उससे कहती है कि मैंने सुना है कि तुम प्रेग्नेंट हो, क्या तुम ठीक हो, तुम्हारी तबीयत खराब तो नहीं रहती? जिया कहती है कि नहीं, मेरा हस्बैंड मेरा बहुत ख्याल रखता है। फिर जिया की आंटी उससे कहती हैं कि प्रेगनेंसी के दिनों में तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा, क्योंकि अगर मॉम हेल्दी होगी तो ही
बेबी भी हेल्दी पैदा होगा, इसीलिए अपना अच्छे से ख्याल रखा करो। इसके बाद जिया की फ्रेंड और उसकी आंटी वहाँ से चले जाते हैं और सेल्स गर्ल जिया से कहती है कि आपने मुझे कभी भी अपने हस्बैंड से मिलवाया ही नहीं, वो कौन है, मुझे अपने हस्बैंड के बारे में बताइए तो सही। जिया कहती है कि शायद तुम मेरे हस्बैंड को जानती होगी क्योंकि वो बहुत फेमस है। तभी वहाँ पर सूजिन आ जाता है और सेल्स गर्ल सूजिन को देखकर हैरान रह जाती है और जिया से कहती है कि आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आपका हस्बैंड एक फेमस एक्टर है। इसके बाद जोजिन जिया को कहता है कि मैं तुम्हें लेने के लिए आया हूँ। जिया कहती है कि मुझे थोड़ा काम है, मैं थोड़ी देर बाद ही घर जा सकती हूँ। इसके बाद जिया को उसका एक मेल फ्रेंड मैसेज करने लगता है और जिया जोजिन को बताती है कि चैन मेरा बहुत पुराना दोस्त है और वो मुझसे मिलने के लिए आ रहा है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि मैं खाने में उसके लिए क्या बनाऊंगी। जोजिन कहता है कि मुझे ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि तुम अपने पुराने दोस्तों से मिलो। जिया कहती है कि क्या तुम जेलस फील कर रहे हो, तो जोजिन कहता है कि अगर किसी भी हस्बैंड के सामने उसकी वाइफ अपने पुराने दोस्तों के बारे में बात करेगी तो उसे बुरा ही लगेगा, इसीलिए हाँ मुझे भी बहुत बुरा लग रहा है और मैं चाहता हूँ कि आगे से तुम कभी भी चैन का नाम मेरे सामने ना लेना। अगले सीन में सूजी जिया को कॉल करती है और उसे मिलने के लिए बुलाती है। थोड़ी देर बाद जिया बिलियर्ड हॉल में पहुंच जाती है और देखती है कि सूजी वहां पर बिलियर्ड गेम खेल रही है। फिर सूजी जिया को कहती है कि क्या तुम मेरे साथ बिलियर्ड खेलना पसंद करोगी। जिया कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, इसीलिए मैं खुद को स्ट्रेस नहीं देना चाहती, मैं तुम्हारे साथ ये गेम नहीं खेलूंगी। फिर सूजी जिया को कुछ गिफ्ट्स देती है और कहती है कि ये गिफ्ट्स तुम्हारे लिए ग्रैंडपा ने भेजे हैं, ग्रैंडपा की तबीयत आजकल कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो तुमसे मिलना चाहते हैं। जिया कहती है कि ठीक है, ग्रैंडपा को बोल देना कि मैं जल्दी ही उनसे मिलने के लिए आऊँगी। इसके बाद जिया बिलियर्ड हॉल से बाहर निकल रही होती है, लेकिन वो अचानक स्टेयर्स से गिरने लगती है, लेकिन जूजिन वहां पर आ जाता है और वो जिया को बचा लेता है। फिर जिया जूजिन को कहती है कि मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, इसीलिए मुझे अभी हॉस्पिटल जाना होगा। इसके बाद जूजिन जिया को हॉस्पिटल ले जाता है और डॉक्टर बताती है कि जिया बिल्कुल ठीक है और बेबी भी बिल्कुल सेफ है, लेकिन आपको जिया और बेबी का बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि जिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है और अगर उसने अपना ख्याल नहीं रखा तो उसके बेबी को नुकसान भी हो सकता है। फिर जिया बहुत ज़्यादा डर जाती है और वो जूजिन से कहती है कि अगर हमारे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाती। जूजिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, अगर ये बेबी नहीं रहता तो भी मैं तुम्हें कभी भी डिवोर्स नहीं देता। इसके बाद जूजिन अपने असिस्टेंट से मिलने के लिए रूम से बाहर जाता है और जूजिन का असिस्टेंट उसे बताता है कि हमने इन्वेस्टिगेट किया है और हमें पता चला है कि बिलियर्ड हॉल के पास वाला एलिवेटर जानबूझकर खराब कर दिया गया था और जैसे ही मिस जिया स्टेयर्स पर गई तो उन स्टेयर्स पर हनी गिरी हुई थी और हमने इन्वेस्टिगेट किया तो हमें पता चला कि वो हनी और किसी ने नहीं बल्कि मिस सूजी ने ही स्टेयर्स पर गिराई थी। स्टेयर्स पर हनी होने की वजह से स्टेयर्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो गई थीं और इसी वजह से मिस जिया स्टेयर्स से फिसलकर गिर गई। लगता है कि मिस सूजी चाहती थी कि मिस जिया के बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे, इसीलिए उन्होंने ये सब किया होगा। लेकिन मिस सूजी आपकी फिल्म की लीड एक्ट्रेस हैं और अगर सबको इस बात का पता चला तो आपकी फिल्म को भी बुरा अफेक्ट आ सकता है। जूजिन कहता है कि चाहे जो भी हो जाए मैं सूजी को पनिशमेंट ज़रूर दिलवाऊंगा और अगर मैं चाहूँ तो मैं सूजी को आराम से अपने फिल्म प्रोजेक्ट से बाहर निकाल सकता हूँ। इसके बाद जूजिन जिया के पास वापस चला जाता है और जिया उससे कहती है कि मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी, अगर हमारे बेबी को कुछ हो जाता तो मैं तो अपने आप को मार ही डालती और कभी भी अपने आप को माफ़ नहीं कर पाती कि मेरी वजह से हमारा बेबी मर गया। जूजिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ और मैं तुम्हें और हमारे बेबी को कुछ भी नहीं होने दूँ। दूसरी तरफ सूजी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है कि उसकी वजह से जिया हॉस्पिटल पहुंच गई है और उसे बहुत ज़्यादा चोट भी आई है, लेकिन तभी सूजी इंटरनेट पर अपने खिलाफ कुछ कमेंट्स देखती है। इसके बाद सूजी फिल्म प्रोड्यूसर को कॉल करती है और कहती है कि नेट पर मेरे खिलाफ बहुत ज़्यादा बातें हो रही हैं और मेरे फैंस को किसी ने ये बता दिया है कि मैंने एक कैट को मारने की कोशिश की थी। फिल्म प्रोड्यूसर सूजी से कहता है कि हर तरफ एनिमल राइट्स के बारे में बात हो रही है और जब लोगों को पता चला कि तुम जैसी फेमस एक्ट्रेस ने एक मासूम कैट को मारने की कोशिश की है तो वो तुम्हारे बहुत खिलाफ हो गए हैं, इसी वजह से हम तुम्हें फिल्म से निकाल रहे हैं। सूजी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिल्म प्रोड्यूसर से कहती है कि प्लीज़ मुझे फिल्म से ना निकालो, लेकिन फिल्म प्रोड्यूसर उसकी बात नहीं मानता।
दूसरी तरफ जूजिन जिया के पास आता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हें वॉशरूम ले जाता हूँ और शावर लेने में तुम्हारी मदद कर देता हूँ। जिया कहती है कि मैं अकेली वॉशरूम जा सकती हूँ। जूजिन कहता है कि हम दोनों मैरिड हैं और अभी भी तुम मुझसे शर्मा रही हो। इसके बाद जिया जूजिन से कहती है कि सूजी तुम्हारी फिल्म की एक्ट्रेस थी और अब उसके खिलाफ हर तरफ इंटरनेट पर बातें हो रही हैं। क्या तुम्हारी फिल्म को इस वजह से बुरा इफेक्ट नहीं आएगा? जूजिन कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं एक्ट्रेस को ऑलरेडी रिप्लेस कर चुका हूँ और हमारी फिल्म अभी भी सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। इसके बाद जूजिन और जिया डॉक्टर से मिलने के लिए जाते हैं और डॉक्टर जूजिन से कहती है कि आपको अपनी वाइफ का बहुत ख्याल रखना होगा और कोशिश कीजिए कि रात को सोने से पहले आप अपनी वाइफ को अच्छी अच्छी स्टोरीज भी सुनाया कीजिए ताकि आपकी वाइफ को अच्छी सी नींद आए और उनके माइंड पर स्ट्रेस भी कम हो जाए। जूजिन डॉक्टर से कहता है कि आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी वाइफ का पूरा ख्याल रखूंगा। इसके बाद जूजिन सिया को लेकर एक ज्वेलरी शॉप में चला जाता है और उससे कहता है कि मैंने तुम्हें वेडिंग रिंग गिफ्ट नहीं की थी, इसीलिए आज मैं तुम्हें एक रिंग दिलाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। फिर सिया एक रिंग चूज करती है और वो सेल्स गर्ल से उस रिंग की प्राइस पूछती है और जब सेल्स गर्ल उस रिंग की प्राइस बताती है तो जिया को पता चलता है कि वो रिंग तो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है। फिर जूजिन कहता है कि मुझे ये रिंग अपनी वाइफ के लिए खरीदनी है तो जिया जूजिन से कहती है कि ये रिंग इतनी एक्सपेंसिव है, तुम्हें इतने सारे पैसे ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं। जूजिन कहता है कि अगर तुम्हें ये रिंग पसंद आ गई है तो मेरे लिए पैसों की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं तो तुम्हें यही रिंग खरीद कर दूंगा। इसके बाद जूजिन और जिया जूजिन के घर पर जाते हैं और जिया जूजिन की मॉम से मिलती है और कहती है कि आपसे मिले हुए बहुत दिन हो गए थे, इसीलिए हम आपसे मिलने के लिए आए हैं। तभी वहाँ पर ग्रैंडपा भी आ जाते हैं और वो भी जिया और जूजिन को वहाँ पर देखकर बहुत खुश होते हैं। इसके बाद सारी फैमिली के लोग एक साथ बैठ जाते हैं और जिया उन्हें ये गुड न्यूज़ सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है और ग्रैंडपा और बाकी सब लोग ये न्यूज़ सुनकर बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं। थोड़ी देर बाद जूजिन अपने रूम में जाकर सो जाता है और जिया उसके पास बैठ जाती है और कहती है कि जूजिन सोते हुए कितना हैंडसम लगता है। जूजिन अचानक जाग जाता है और जिया उससे कहती है कि तुम जानबूझकर सोने का ड्रामा कर रहे थे ना, तुम तो काफ़ी देर से जाग रहे थे। जूजिन कहता है कि मैं तुम्हारी प्यार भरी बातें सुन रहा था और मुझे तो अब इस बात पर यकीन हो गया है कि तुम भी मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हो। इसके बाद जूजिन और जिया रोमांस करने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर जूजिन की मॉम आ जाती हैं और जिया रूम का डोर ओपन करती है तो जूजिन की मॉम कहती हैं कि जूजिन कहाँ है। जिया कहती है कि वो तो जल्दी ही सो गया। फिर जूजिन की मॉम जिया को समझाती हैं कि तुम अब प्रेग्नेंट हो, इसी वजह से तुम्हारी तबीयत अक्सर खराब रहेगी और ऐसा हो सकता है कि जूजिन बाहर जाकर किसी और लड़की से अट्रैक्ट हो जाए, इसीलिए तुम्हें जूजिन पर नजर रखनी होगी ताकि वो किसी और लड़की के चक्कर में ना पड़ जाए। जिया जूजिन की मॉम से कहती है कि आप फिक्र मत कीजिए, मुझे जूजिन पर पूरा ट्रस्ट है और मैं जानती हूँ कि वो सिर्फ मुझसे ही प्यार करता है। अगली सुबह जूजिन जिया की डायरी पढ़ लेता है और उसे इस बात का पता चल जाता है कि जिया तो काफ़ी सालों से उससे प्यार करती है। फिर जूजिन जिया की डायरी में पढ़ता है कि 10 साल पहले जब जिया स्कूल में पढ़ा करती थी तो वो जूजिन को बहुत पसंद करने लगी थी और वो जिस दिन जूजिन को अपने प्यार के बारे में बताने के लिए जा रही थी तो तभी उसने देखा कि सूसी जूजिन को बोल रही थी कि वो उससे बहुत प्यार करती है और ये देखकर जिया जूजिन को अपनी फीलिंग्स के बारे में बताने के लिए नहीं गई और उसने अपनी फीलिंग्स दिल में ही छुपा ली और कभी भी जूजिन को ये नहीं बताया कि वो उसे बहुत पसंद करती है। फिर जूजिन सोचने लगता है कि इसका मतलब है कि जिया तो मुझे काफ़ी देर से पसंद करती है और उसे मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी कि मैं शायद सूजी को पसंद करता हूँ, इसी वजह से वो मुझसे डिवोर्स चाहती थी। इसके बाद जूजिन फ्लावर्स लेकर जिया को देता है और उससे कहता है कि मुझे अकेले में तुम्हारे साथ वॉक करने के लिए जाना है। फिर जूजिन और जिया दोनों एक पार्क में वॉक करने के लिए जाते हैं और तभी जिया का एक्स बॉयफ्रेंड शाओ वहां पर आ जाता है और जूजिन जिया से कहता है कि ये तो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है ना, क्या तुम अभी भी इससे पसंद करती हो? जिया कहती है कि नहीं, अब मेरे दिल में शाओ के लिए कुछ भी नहीं है। इसके बाद शाओ और उसकी गर्लफ्रेंड जिया से मिलते हैं और शाओ जिया से कहता है कि तुम काफ़ी देर से मुझे मिलने के लिए नहीं आई, तुम कैसी हो? जिया कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ और मैं अपने हस्बैंड के अलावा किसी और से भी मिलना पसंद नहीं करती। इसके बाद जिया
और जूजिन वहाँ से चले जाते हैं और शाओ की गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि क्या तुम अभी भी जिया को नहीं भूले, वो अब मैरिड है और तुम्हारी ज़िंदगी में वापस नहीं आएगी। शाओ अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैं अभी भी जिया को पसंद करता हूँ और मुझे नहीं लगता कि मैं कभी भी उसे अपने दिल से निकाल पाऊंगा। दूसरी तरफ जिया जूजिन से कहती है कि मुझे एक कैट अडॉप्ट करनी है। जूजिन उससे कहता है कि मुझे भी कैट्स बहुत पसंद है, मुझे लगता है कि हमें कैट अडॉप्ट कर लेनी चाहिए। इसके बाद जिया शावर लेकर बाहर आती है और जूजिन उसके बाल ब्लो ड्राई करने में उसकी हेल्प करता है। अगले दिन जिया जूजिन का मैसेज देखती है और जूजिन ने उसे बोला होता है कि आज मैं मीटिंग के लिए जा रहा हूँ, इसीलिए मुझे घर आने में कुछ टाइम लग जाएगा। फिर जिया जूजिन का वेट कर रही होती है लेकिन जूजिन घर पर नहीं आता और वो सोचने लगती है कि पता नहीं जूजिन कहाँ गया है और कब घर वापस आएगा। दूसरी तरफ जूजिन मीटिंग के लिए अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलता है और फिर वो दोनों फिल्म के स्क्रिप्ट के बारे में डिस्कस भी करते हैं। और इसी बीच जूजिन की फ्रेंड उससे कहती है कि क्या तुम अपनी वाइफ को प्यार करते हो? तो जूजिन कहता है कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूँ और ये बात याद रखना, ये मैं अपनी वाइफ के अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोच सकता। जूजिन की फ्रेंड उससे कहती है कि कॉलेज के टाइम में तो तुम मुझे बहुत पसंद किया करते थे, अब तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रहे हो? जूजिन कहता है कि मुझे तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, वैसे भी अब मीटिंग खत्म हो चुकी है इसीलिए मैं घर वापस जा रहा हूँ। फिर जूजिन की फ्रेंड उसे एक चाय पिलाने की कोशिश करती है लेकिन जूजिन उससे कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुमने इस चाय में ड्रग मिलाया है, इसीलिए मैं चाय बिल्कुल भी नहीं पीऊंगा, मुझे अपनी वाइफ के पास घर जाना है। इसके बाद जूजिन घर जाता है और वो देखता है कि जिया घर पर नहीं है। फिर जूजिन जिया की मॉम को कॉल करता है और उनसे पूछता है कि जिया कहाँ है। तो जिया की मॉम कहती हैं कि अभी जिया की कॉल आई थी और उसने मुझे बताया कि वो ग्रैंडमा से मिलने के लिए उनके घर पर गई है। दूसरी तरफ जिया अपनी ग्रैंडमा से मिलने के लिए उनके घर पर चली जाती है और ग्रैंडमा जिया को देखकर बहुत खुश होती हैं लेकिन उन्हें शक होने लगता है कि शायद जिया अपने हस्बैंड से झगड़ा कर आई है। इसके बाद जिया रेस्ट करने के लिए रूम में चली जाती है और वो सोचने लगती है कि अभी भी सूजिन मुझे ढूंढने के लिए यहाँ पर नहीं आया, लगता है कि वो मेरी बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। थोड़ी देर बाद जूजिन ग्रैंडमा के घर पर पहुंच जाता है और ग्रैंडमा उससे कहती है कि जिया तुमसे नाराज है, तुम्हें जाकर उसे मनाना चाहिए। इसके बाद जूजिन जिया को लेकर एक कमरे में चला जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, मैं अपनी पुरानी फ्रेंड से मिलने ज़रूर गया था लेकिन हम दोनों के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी फ्रेंड मुझे काफ़ी टाइम से पसंद करती है, इसीलिए उसने जानबूझकर मेरे और अपने बारे में गलत र्यूमर्स फैला दिए और तुम उन र्यूमर्स पर यकीन कैसे कर सकती हो? क्या तुम्हें मुझ पर बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं है? जिया कहती है कि तुमने मुझे कभी भी ये नहीं बताया कि तुम मुझसे प्यार करते हो, तो फिर मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ? जूजिन जिया से कहता है कि मुझ पर यकीन करो, मैं तुम्हारे अलावा और किसी भी लड़की के बारे में सोच भी नहीं सकता। इसके बाद जूजिन की फ्रेंड उसे कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन जूजिन उसका नंबर ब्लॉक कर देता है। फिर जूजिन की फ्रेंड उसे उसके दूसरे नंबर पे कॉल करती है और उससे कहती है कि तुमने मेरा नंबर ब्लॉक क्यों किया? जूजिन अपनी फ्रेंड से कहता है कि मैं तुमसे कोई भी कांटेक्ट नहीं रखना चाहता क्योंकि मेरी वाइफ को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि मैं और लड़कियों से बात करूं। थोड़ी देर बाद जिया जूजिन को रूम में ढूंढने लगती है और अचानक जूजिन उसके लिए फ्लावर्स लेकर आता है और जिया उससे कहती है कि तुम मेरे लिए फ्लावर्स क्यों लेकर आए हो? तो जूजिन कहता है कि गार्डन में मैंने बहुत प्यारे फ्लावर्स देखे, तो मुझे लगा कि अगर मैं तुम्हें ये फ्लावर्स दूंगा तो तुम खुश हो जाओगी। इसके बाद जिया जूजिन से कहती है कि तुम्हें मुझे धोखा नहीं देना चाहिए था, तुम अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए होटल में क्यों गए थे? जूजिन कहता है कि तुम मेरी बात पर यकीन क्यों नहीं कर रही, मैं सिर्फ उससे अपने फिल्म के बारे में डिस्कस करने के लिए गया था और अभी मैंने उसे कॉल की और उसे बता दिया कि मैं फिर से उससे कभी नहीं मिलूंगा। फिर जिया जूजिन को बताती है कि मैं तुम्हें 10 साल पहले से पसंद करती थी लेकिन मैंने कभी भी तुम्हें अपनी फीलिंग्स के बारे में नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा था कि शायद तुम सूजी को पसंद करते हो। जूजिन कहता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जैसे ही सूजी ने मुझे बोला कि वो मुझे पसंद करती है तो मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। तुमने सूजी और मेरी पूरी बात नहीं सुनी, इसीलिए शायद तुम्हें मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। इसके बाद जूजिन जिया को रूम से बाहर लेकर जाता है और उसके लिए बहुत सारे जुगनू लेकर आता है। उन जुगनुओं की रोशनी हर तरफ फैल जाती है
और जिया उन्हें देखकर बहुत ज़्यादा खुश होती है। अगले दिन जिया और जूजिन एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए जाते हैं और उस रेस्टोरेंट में जूजिन की फ्रेंड लीजा भी आई हुई होती है और लीजा का दोस्त उससे कहता है कि मुझे तो लगा था कि जूजिन और तुम्हारे बीच में कोई रिलेशनशिप है, लेकिन मैं नहीं जानता था कि जूजिन तो ऑलरेडी मैरिड है और वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता है। इसके बाद जिया कुछ देर के लिए वॉशरूम जाती है और वहाँ पर लीजा भी आ जाती है और लीजा जिया से कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि जूजिन कॉलेज के टाइम में मुझसे प्यार करता था। फिर जिया लीजा को अपनी वेडिंग रिंग दिखाती है और कहती है कि ये रिंग मुझे जूजिन ने दी है और वो मुझे बहुत प्यार करता है, इसीलिए तुम हमें डिस्टर्ब करने की कोशिश बिल्कुल भी मत करना। वैसे भी जूजिन अब तुमसे बात नहीं करना चाहता। इसके बाद जिया वापस जाती है और वो जूजिन से कहती है कि तुम्हारे कितने लड़कियों के साथ चक्कर थे, हर वक्त कोई ना कोई लड़की आ जाती है और हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है। जूजिन कहता है कि क्या तुम लीजा से वॉशरूम में मिली थी? जिया कहती है कि बहुत सारी लड़कियां तुम्हारे पीछे पड़ी हुई हैं, इसीलिए हर जगह कोई ना कोई लड़की मुझसे झगड़ा करने के लिए आ ही जाती है। फिर जूजिन जिया को बताता है कि उस दिन लीजा ने मेरी ड्रिंक में कुछ मिलाया था और वो ड्रिंक वो मुझे पिलाने की भी कोशिश कर रही थी, लेकिन कुछ सालों पहले भी मेरी ड्रिंक में सूजी ने कुछ मिला दिया था, लेकिन गलती से मैंने तुम्हारे साथ उस दिन नाइट स्पेंड कर ली। लेकिन मैं बहुत खुश हूँ कि ड्रिंक पीने के बाद वो लड़की तुम थी जिसके साथ मैंने नाइट स्पेंड की। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और अच्छा ही हुआ कि उस दिन की वजह से हम दोनों का रिश्ता और स्ट्रांग हो गया और हमने एक दूसरे से शादी भी कर ली। अगले दिन जिया डॉक्टर के पास से चेकअप करवा कर आती है और जूजिन को बताती है कि हम दोनों का एक बेबी बॉय आने वाला है। जूजिन ये न्यूज़ सुनकर बहुत खुश होता है। अगले दिन जूजिन की मॉम जिया और जूजिन से मिलने के लिए उनके घर जाती हैं और वो जूजिन को डांटती हैं और कहती हैं कि तुम्हें अपनी वाइफ का और अच्छे से ख्याल रखना चाहिए। जिया कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ और आपका बेटा मेरा बहुत अच्छे से ख्याल भी रखता है। फिर कुछ महीने गुजर जाते हैं और जिया की डिलीवरी हो जाती है। इसके बाद एक नर्स डिलीवरी रूम से बाहर आती है और जूजिन को उसका बेटा देती है और जूजिन अपना बेटा देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। आखिरी सीन में जूजिन जिया को उसके पुराने स्कूल लेकर आता है और कहता है कि स्कूल में तुम मुझे बहुत पसंद किया करती थी, लेकिन मैंने कभी भी स्कूल में तुम्हें ये नहीं बताया कि मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करता था, इसीलिए मैं फिर से तुम्हें हमारे पुराने स्कूल लेकर आया हूँ। अब हम दोनों की शादी हो चुकी है और हमारा एक प्यारा सा बेटा भी है, इसीलिए मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ कि मैं तुम्हें और हमारे बेटे को बहुत ज़्यादा खुश रखूंगा। जिया भी जूजिन से कहती है कि मैं बहुत लकी हूँ कि मुझे तुम्हारे जैसा हस्बैंड मिला। इस सीन पर स्टोरी की एंडिंग हो जाती है।